गेहूं वहां से आएगा, यहाँ तक दूध दही मक्खन भी आने वाला है। ये तो सरकार पहली मेरी मांग एमएसपी की थी, एमएसपी नहीं दे पा रही है। अफवाह करते हैं, किसान को ये कर देंगे, किसान को वो कर देंगे, करते कुछ नहीं। एमएसपी है, कमीशन में लेते हैं। आज का तो डीएम बिल्कुल हर जगह मेहरा बन के बैठ गया है, जो सरकार की ही बात करता है। मजबूर होगा आलू फेंकने के लिए, और किसान एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री भी उस पर एमआरपी डाल देती है। आलू 90% किसानों ने मेरी तरफ खेतों में ही जोत दी है। अभी हम रामलीला मैदान दिल्ली में आए हुए हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे कि सारे किसान यहाँ पर आंदोलन में आए हैं और इनसे भी बात कर रहे हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं। अभी हम एक दो किसानों से बात किया था, उन्होंने मांगा कि हमें एमएसपी जो उसका प्राइस बढ़ाना चाहिए। नमस्ते सर, आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हो सर? संजय से यादव, इटावा यूपी। आप कहाँ से आए हो सर? मैं उदयराज यादव, तहसील अध्यक्ष, सदर इटावा, यूपी। अच्छा सर, आपके क्या क्या मांगे सर सरकार से? सरकार से पहली मांग यही है कि ये जो अमेरिकी ट्रेड डील है इसको तत्काल रद्द किया जाए। ये किसी भी कीमत में किसान हित में नहीं है। सर, अमेरिका ट्रेड डील में ऐसा क्या चीज है जो किसान के लिए खिलाफ है सर? कोई अनपढ़ आदमी होगा ना, कच्चा चार फेल, वो भी बता देगा कि जब यहाँ का माल वहां जाएगा उस पर 18% टैरिफ लगेगा और उधर का जो इधर आएगा वो 0% के। तो वो सीधा गणित है, इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं सर। लेकिन किसान में इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा सर? सारे प्रभाव पड़ेंगे। जब वहाँ की वेस्टेज वाली मक्का यहाँ आएगी, उनकी मक्का आएगी, हमारे जानवर खाएंगे, तो हमारी मक्का कौन खरीदेगा? गेहूं वहां से आएगा, यहाँ तक दूध दही मक्खन भी आने वाला है। तो फिर यहाँ का किसान क्या करेगा? किसान तो बर्बाद ही बर्बाद है। ये तो सरकार पहली मेरी मांग एमएसपी की थी, एमएसपी नहीं दे पा रही है। सरकार ने ये कहा था कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, फिर उसे कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है भाई बताओ? सरकार ही कह रही कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मैं सरकार की बात को मान के चलता हूँ, फिर उसे कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत आ रही? सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार धोखा कर रही है किसानों के साथ, सरकार बेवकूफ बना रही है। इस वजह सरकार ये तरह तरह के ढोंग रचती है। जब सरकार की मंशा एमएसपी देने की है तो फिर सरकार उस पर बिल ले आए, क्या दिक्कत आ रही? लेकिन नहीं लाएगी सरकार, सब उद्योगपतियों की सरकार है। सरकार उद्योगपतियों की है और आज से नहीं। मेरी जन्म तिथि है 1740। मैं आज 50 साल से जब देख रहा हूँ सरकार की। पहले सरकार में यही नरेंद्र मोदी कहते थे कांग्रेस को लागू करना चाहिए स्वामीनाथन। अब ये जब हो गए क्यों नहीं लागू करते? पहले एक बात बताऊं तो झूठी सरकार है ये दोनों। हमारे यहाँ यूपी में योगी और मोदी दोनों झूठी अफवाह करते हैं। किसान को ये कर देंगे, किसान को वो कर देंगे, करते कुछ नहीं। एमएसपी है, कह देते हैं कि गल्ला के लिए तो निकाल दिया, माल मेरा, तय ये करते हैं भाव। और इसके बाद भी किसान का गल्ला खरीदा नहीं जाता। वो कहते हैं कहीं बोरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, गीला है, क्या कमीशन में लेते हैं सब। और सरकार से कहा कोई सुनने वाला नहीं है। आज का तो डीएम बिल्कुल हर जगह मेहरा बन के बैठ गया है, क्यों सरकार की ही बात करता है। अच्छा सर, अभी भाजपा सरकार 2020 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी लेके आया था, लेकिन आंदोलन की वजह से उन्होंने वो जो लॉ था वो वापस से ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये था, और ज्यादा घातक है वो और कैसे घातक होता है सर? ये बात आप थोड़ा समझाइए। वो घातक ऐसे है कि जैसे उसने आलू का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। समझो आलू की लागत, आलू की ज्यादा पैदावार अच्छी हो गई। अब उनको उतना माल खरीदना नहीं, तो एक गोल छल्ला बनवाएंगे और ये कहेंगे जो इस छल्ले से आलू निकलेगा मैं उसी का खरीदूंगा, बाकी अगर नहीं लूंगा तो किसान मजबूर होगा आलू फेंकने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये स्पष्ट आदेश था कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी कभी भी एग्रीमेंट को तोड़ सकती है और किसान उसके खिलाफ कभी भी सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। केवल लोकल कोर्ट है जो एसडीएम है, इनके कोर्ट जा सकते हैं, वो कोई कोर्ट नहीं होते। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो और ज्यादा हानिकारक है और उनकी शर्तें आपको सारी मानने पड़ेंगी, आपकी कोई शर्त नहीं होगी। ये कहाँ से लोकतंत्र है? लोकतंत्र कहाँ न्याय? ये तो नहीं लिखा था सर डॉक्यूमेंट में। 100% है, आप तो उसका अध्ययन कर लेना। 100% यही है। ओके। और फिर अभी सर आप अमेरिका और इंडिया का डील के बारे में बात कर रहे थे। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने कहा कि हम लोग अमेरिका से कुछ भी अनाज, गेहूं या कुछ भी ऐसा सामान नहीं खरीद रहे जहां पर हिंदुस्तान के जो किसान है उनको प्रभाव पड़ेगा इसका। ना हम दूध भी खरीद रहे हैं अमेरिका से। मुझे एक बात बता दो आप, जितना भी इनके मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए होंगे अब तक, एक कहीं साबित हुआ हो तो बता दो। ठीक उसका उल्टा हुआ। 56 इंच का सीना, हम तो समझे कहीं 56 सेंटीमीटर कहीं तो नहीं है कहीं। आप दिखाइए, आंखें दिखानी चाहिए थे वक्त था अमेरिका को, तो सरेंडर करके बैठ गए, मतलब नरेंद्र सरेंडर हो गई। तो क्या समझ में नहीं आता? इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश में कभी आया, ना कभी आया, ना कभी आएगा। तो सर आपके हिसाब से आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? प्रधानमंत्री हमें कोई भी आ जाए,
मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो किसान का काम करे वो प्रधानमंत्री हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं कौन प्रधानमंत्री आएगा, लेकिन किसान का काम होना चाहिए, किसान की बात मानी जानी चाहिए। और सर ये 3 फार्म लॉ में ये भी कहा गया था कि मंडी जो है, जो आपकी मिडिल मैन है, उसको भी निकाल दिया जाएगा। अब डायरेक्ट आप अपना जो अनाज आप बेच सकते हो। इसमें क्या प्रॉब्लम था सर? आप बिहार की स्थिति देख लो ना, वहाँ मंडियां हटा दी तो उसके बाद वहाँ की स्थिति देख लो, कहाँ 1200 रुपए 1100 रुपए प्रति क्विंटल धान बिका। व्यापारियों ने अपनी यूनिटी है सबकी ऑलरेडी, यूनिटी करके अपने भाव खोल रखे। भाई ये महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि वहाँ का किसान खुद बेचेगा आके, लेकिन उसमें भी इन्होंने अतिक्रमण कर लिया। बोली यही लोग लगाते हैं, लगानी किसान को चाहिए, वो बताएंगे मेरा ये भाव है, लेकिन नहीं। यही तो हमारी लड़ाई है कि किसान, एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री भी उस पर MRP डाल देती है, हमको न्यूनतम समर्थित मूल्य मिलता है, वो भी मिल नहीं रहा, वो भी हम इनके हाथों देखते हैं। सर आप क्या उगाते हो सर? हाँ? आप क्या फार्मिंग करते हो? किसका फार्मिंग, किसका क्या मेरे सामान यहाँ उगाते हो? 2 फसलें होती हैं, धान और गेहूं, और आलू भी होता है। तो आलू की इस समय इतनी बेकदरी है जिसकी कोई सीमा नहीं। सरकार ने 1600-1700 रुपए, 1650 रुपए रेट तय कर रखा है। आलू बिक रहा बाजार में वही 800 और 600-500, लागत नहीं निकल रही। एक हेक्टेयर में किसान की आलू की लागत आती है लगभग शायद 55-56 हजार रुपया, लगभग उतने का आलू नहीं हो रहा। सर आप किस चीज का? हाँ सर आप बताइए सर, आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ आलू 90% किसानों ने मेरी तरफ खेतों में ही जोत दिए, क्योंकि उनकी लेबर रेट नहीं निकल रहा है, तो उनको जोत देना ही सही है। जो दूसरी फसल में खाद नहीं लगानी पड़ेगी, वो खाद का काम कर रहा है आलू इस समय, ये हालत है। सुन लीजिएगा। हाँ सर आप किस चीज का उगाते हो सर? हम भी यही चीजें उगाते हैं, धान गेहूं और आलू। आपका क्या प्राइस है और आप कितने नुकसान में जा रहे हो? और हम तो ऑल टोटल नुकसान में ही जा रहे, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है खेती को। खेती को तो इस नाम से बर्बाद कर दिया कि किसान को बर्बाद कर, ये अपने आप खेती छोड़ दे। भाई गौ हत्या का किया था, गौ कसी न हो, गौ कसी के लिए इन लोगों ने गाय को छुड़वा दिया, और हम 9वें नंबर पे थे 2014 में, आज दूसरे नंबर पे आ गए निर्यात में, बीफ निर्यात में दूसरे नंबर पे। अब बताइए, भाजपा की सरकार कहती है तो गाय नहीं है, ये सांड है या बफेलो है, ये सब होते हैं। तो इसका बाजार तो खुलना चाहिए। सांड है तो किसान को बेचना चाहिए, सांड घूम रहा है तो उसे क्यों नहीं बिचवा रहे? पशुधन से ही तो कल्याण होता है किसान का। पशुधन हो गया जीरो किसान का, बाजार कर दिए इन्होंने बंद, सिर्फ इस वजह के अपने मित्रों के लिए खुली रखें गई हैं, और सांड चले जाएंगे और कटवा दो उनको। जब गौरक्षकों की सरकार है तो बीफ निर्यात कैसे बढ़ रहा? आप लोग पूछिएगा उन लोगों से, सरकार के लोगों से। और फिर गाय चली कहाँ गई? जो गाय थी घूम रही थी वो चली कहाँ गई, ये तो बता दे हमें सरकार। गाय तो किसान पाल लेते थे, फिर सांड बछड़ा कहाँ चले गए? बताइए सर, वापस से बताइए, आप क्या बता रहे थे? बछड़े कहाँ चले गए गाय के? तो सब हनन हो तो सब कटते हैं चोरी से, सरकार की सब देन है। तो सरकार गौ रक्षा ढंग से नहीं कर रहा जैसे वो दिखाता है टीवी में। हत्याएं हो रही गऊओं की, गौशाला में JVC मशीन से दाबी जाती, मर जाती, भूखों मरती। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, जैसे कि आपने सुना उन्होंने क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने इंडिया सरेंडर हो चुका है, लेकिन जैसे भी मैंने पहले कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और डॉक्यूमेंट्स अगर आप ढंग से पढ़ोगे, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी है वो अमेरिका से इंडिया में नहीं आ रहा। और फार्म लॉ में भी कहीं पर ये चीज़ नहीं लिखा गया था कि फार्मर अपना कंडीशन सामने नहीं रख सकता था। उल्टा ये लिखा गया था कि फार्मर्स अपना प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं महीने के हिसाब से, और उतना पैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंपनीज है बड़े बड़े, उनको वो देना पड़ेगा। अगर इरिगेशन जो है, जो कल्टीवेशन हो रहा है, उसका अगर फेलियर भी होता है, सक्सेस होता है, वो प्राइस फिर भी मिलेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।